हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आप जब भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अब हमारा जो चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर। ठीक है, आपको पता ही होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है, कलर लेने भूलने की आदत यूनिवर्सल। ठीक है, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक्चुअल में क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पीछे का बैकग्राउंड बता दूं, मतलब अभी तक हम कहाँ पहुँच गए हैं। अगर अगर आपको ध्यान हो, इसके हम डिटेल में पढ़ेंगे वो तो ठीक ही है, एक क्लास 10th में भी है। और अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला के बारे में तो भी है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि ये जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट 1919 की कहानी है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा इसके पास्ट में जाएं, पास्ट मतलब अगर हम देखें तो 1914 में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, वर्ल्ड वॉर वन, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1915 1915 में गांधी जी आ गए थे इंडिया में। ठीक है, गांधी जी इंडिया आए। फिर 1917 में उन्होंने सबसे पहला चंपारण बिहार में मूवमेंट किया था, पढ़ाइए। फिर 1918 में कहाँ पर, अहमदाबाद गुजरात में। और फिर 1918 में एक और खेड़ा, वो भी कहाँ था, गुजरात में। तो ऐसे करके कहानी चल रही थी, ये हमने पिछली दो वीडियोस में समझा और देखा। ठीक है, अब हम पहुंच गए 1919 में। ठीक है, अब क्या होता है कि देखो, रॉलेट एक्ट आता है। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट कौन सी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अब लोग जो है आंदोलन वगैरह करने लगे थे, नेता वगैरह आगे बढ़ने लगे थे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसने क्या करा, एक कानून लाए, एक लॉ बनाया, लॉ, एक कानून। ठीक है, ठीक है, कैसा कानून, एक ऐसा कानून जिसमें उन्होंने कहा, देखो ऐसा लग रहा होगा क्या चल रहा है ना। एक्चुअल में क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, थोड़ा बहुत अगर आपको बेसिक बेसिक थोड़ा समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो रॉलेट एक्ट से आप समझ सकते हैं। 1919 में ये कानून लाए थे कौन, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, अंग्रेजी सरकार थी। अब तो क्या था कि जो अपने यहाँ के नेता वगैरह थे, जो जैसे क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने ना इनकी नाक में दम कर दिया। नाक में दम कैसे कर दिया, नाक में उंगली नहीं फंसा दी, मतलब इनको परेशान कर रखा था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इनने कहा कि कुछ तो करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो एक ब्रिटिश जज थे, जज, ठीक है, उनका नाम था सिडनी रॉलेट, उनके ही नाम पे पढ़ा है। ठीक है, तो उनके उनने ही मतलब इसको रिकमेंड किया था, इस कानून को। तो सिडनी रॉलेट नाम से था। तो सिडनी रॉलेट नाम के जो जज थे ब्रिटिश के, उनने कहा कि चलो एक कानून लाते हैं, एक कानून लाए। कौन सा कानून लाए, उस कानून को बोला गया रॉलेट एक्ट। ठीक है, बात समझ में आई, रॉलेट एक्ट। ठीक है, सिडनी रॉलेट के नाम पे पड़ गया रॉलेट एक्ट। हिंदी में भी सेम लिखते हैं रॉलेट एक्ट, नहीं तो कोई कहने लगे भैया आपने हिंदी में नहीं लिखा, या लाल लड्डू पे एक ही मात्रा। ठीक है, यहाँ पे आधा अर्ध चंद्रमा, अब बन नहीं रहा है। ठीक है, नहीं तुम कहोगे भैया चंद्रमा बना दो, नहीं चलो ठीक है, ठीक है। तो सिडनी रॉलेट वाला समझ में आ गया। ठीक है, उनने चालू किया। अब ये कानून क्या था, मतलब इस कानून में कहा क्या, इनने कहा कि ये लोग ज़्यादा ही नाक में दम कर रहे हैं। अच्छा, तो इनकी उंगलियां ही काट दो, उंगलियां काट दो, मतलब उंगलियां नहीं काट दियो। इनका एक काम करते हैं अपन लोग, 2 साल के लिए, 2 ईयर्स, 2 साल के लिए जेल में डाल दो, हैं, इम्प्रिजन कर दो। इम्प्रिजन का मतलब समझते हो, मतलब जेल में कर दो। ठीक है, क्यों कर दो, क्योंकि भैया ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब इसमें समस्या ये थी कि 2 साल में तो डाल दो, ठीक है चलो, लेकिन जैसे क्या होता है, जैसे आज अपन लोग कोई, जैसे कोई केस हो जाता है, कोई जेल में चला गया, तो उसको अपन बेल करा सकते हैं। ठीक है, बेल यानी कि जमानत। इसमें भाई जमानत ही नहीं हो सकती। ठीक है, कोई जमानत नहीं होगी, आप जमानत नहीं करा सकते, बेल नहीं करा सकते, जमानत नहीं करा सकते 2 साल तक। और ना ही कोई आप ये कह सकते हो कि हमने मतलब क्या किया है, कोई कारण नहीं कह सकते, आप लोग रीजन नहीं मांग सकते कि हमने कोई कार्यवाही बताओगे भैया ऐसा क्या किया हमने जो तुम हमें जेल में डाल रहे हो, तो कोई कार्यवाही भी नहीं बताएंगे।
बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी रीजन के, बिना किसी जमानत के 2 साल के लिए जेल में इम्प्रिजन कर दे, जेल में डाल दिया जाता था। इस रॉलेट एक्ट का समझ में आया? बिना किसी कारण के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जमानत के, ठीक है, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। किनको? राजनेताओं को, जो लीडर्स होते थे। कब वही लोग तो आतंक फैला रहे हैं, उन्हें वही तो नाक में दम कर रहे हैं, वही तो नाक में उंगलियां डाल रहे हैं, लीडर्स किसके? अंग्रेजों के। तो इनको ही तुम जेल में डाल दो। ठीक है, डाल दिया। अब भैया ये तो समस्या हो गई है, समस्या हो गई। तो आते हैं हमारे फिल्म में गांधी जी, मतलब इस कहानी में। अब गांधी जी ने क्या कहा? भैया ये है काला कानून, यानी कि ब्लैक एक्ट। ठीक है, बात समझ में? गांधी जी ने इसको कहा कि ये तो है हमारा काला कानून, भैया ब्लैक एक्ट है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए कि ब्लैक एक्ट किसको कहा जाता है, काला कानून किसको कहा जाता है, तो ये कानून नहीं लिखा है, ये कानून लिखा है। एक्चुअल में क्या है कि थोड़ा सा सही से नहीं चला था इधर, इस वजह से। ठीक है, तो काला कानून कहा गांधी जी ने। अब गांधी जी ने कहा चलो इसके खिलाफ क्या करते हैं, आंदोलन, अपना मूवमेंट करते हैं। चलो अपनी लाठी ले गए, टन 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 टन, आंदोलन करने पहुंच गए। इनने कहा कि हम 6 अप्रैल से पूरा आंदोलन चालू करेंगे। ठीक है, 6 अप्रैल से। लेकिन कई जगह पे क्या हुआ कि पहले ही विरोध करने लगे, पहले ही आंदोलन चालू हो गया था। तो ये तो था, और इसका फिर विरोध किया जाने लगा। ठीक है, आंदोलन किया जाने लगा, भैया ये कानून काला कानून है, इसको तुरंत बंद करो। ठीक है, इसको अपोज किया गया। अपोज मतलब विरोध करना या उसके अगेंस्ट जाना। ठीक है, तो ये तो था कि रॉलेट एक्ट क्या था, समझ में आ गया? कुछ नहीं था, एक ऐसा कानून था जो 2 साल के लिए किसी भी राजनेता को 2 साल के लिए बिना किसी कारण के, बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी रीजन के, और नो बेल, कोई जमानत नहीं होगी, 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता था। गांधी जी ने इसको काला कानून कहा। ठीक है, याद रहेगा। ओके, किसने पास किया था? सिडनी रॉलेट थे, मतलब उनके उससे पढ़ा है। कब आया था? 1919, ये भी याद रखना था। ठीक है, इसको पास किसने किया था? मतलब अब देखो क्या होता है कि जो कानून बनाते हैं ना, तो कोई काउंसिल होती है, तो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसका नाम, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब ये क्या होती है, इसका नाम याद रखना है, याद रख सकते थे वो। हिंदी में शायद ऐसे ही लिख दिया है इंपीरियल, वैसे तो इंपीरियल का मतलब शाही करके होता है, तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव सिंपल ऐसे ही लिखा हुआ है, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब तुम्हें क्या याद रखना है, हिंदी वालों थोड़ा समझ लो, होता क्या है कि इंपीरियल मतलब अंग्रेजों वाली, ठीक है, रॉयल वाली। अब लेजिस्लेटिव का मतलब तो आपको पता ही है, जो कानून बनाती है ना, तो वही तो बनाई। काउंसिल मतलब सभा। ठीक है, तो ऐसी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कानून बनाती है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसने ही क्या करा था 1919 में, 1919 में रॉलेट एक्ट पास किया था। ठीक है, इसको गांधी जी ने रॉलेट कहा, ब्लैक एक्ट कहा। ठीक है, खैर ये तो इतनी बात रही। अब हमारा ये दूसरा टॉपिक है, इतना समझ में आ गया? आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 6 अप्रैल से ये आंदोलन का गांधी जी का था कि ये आंदोलन शुरू करेंगे, और मतलब उससे पहले कई जगह पे शुरू हो गया था। खैर उतना डिटेल में हमारे में है नहीं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई, यही काफ़ी है, और उतना ही मेन है। मतलब मैंने सारी आपको चीज़ें बता दी। इसमें से आप 10th क्लास की बुक में जब आप देखोगे तो आई थिंक इसमें से क्या नहीं मिलेगा आपको, ये ब्लैक एक्ट वाला नहीं मिलेगा, और सिडनी रॉलेट वाला पॉइंट भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में आंसर में जोड़ोगे ना, तो बहुत ही इसका अच्छा इंपैक्ट जाएगा। मतलब आंसर में जब आप लिखोगे ना ये सारे पॉइंट्स एक साथ, ठीक है, तो पूरा आप लिख सकते हो ऐसे ही करके। ठीक है, चलो तो अब दूसरा हमारा टॉपिक है जलियांवाला बाग। ये आप पंजाब में जाओगे ना, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बाग है, गार्डन टाइप का। तो उसमें ये सब अब तो उनकी मेमोरीज को बचाने के लिए मतलब ऐसे सेव करके रखा गया है। तो जलियांवाला बाग है, ये हिंदी में लिखा है, पंजाबी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, जलियांवाला बाग। ये बाहर से ऐसा दिखता है। ठीक है, और ये हमारे कुछ शहीदों की ऐसे करके, और अंदर एक शहीद स्मारक भी है। मैंने फोटो लगाई है क्या? हाँ ये रही, ये शहीद स्मारक है मतलब। और ये आप लोग यहाँ चिन्ह देखेंगे, ये क्या है? अब देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड समझते हैं, ये अभी भी चिन्ह मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था क्या। अब देखो, तुम देख रहे हो यहाँ पर 6 अप्रैल 1919 को वो गांधी जी ने उसके खिलाफ आंदोलन करना का कह दिया था। इधर आप ठीक 7 दिन बाद, यानी कि 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919, 1919 की बात है, दोनों घटना 1919 की हैं। ठीक है, ये याद रखना, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैसेक्योर का मतलब है हत्याकांड, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। अब हुआ क्या, जो पंजाब का, ठीक है, पंजाब का जो
जलियांवाला बाग है अमृतसर में, जलियांवाला बाग, ठीक है। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, कोई बड़ी बात तो है नहीं, जलियांवाला बाग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है ना पंजाबी लोगों में, तो बैसाखी का त्यौहार था, है ना, फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। तो हिंदी वाले और इंग्लिश वाले बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए, मिले। दो कारण से इकट्ठे हुए, दोनों कारण समझते हैं क्यों। पहला तो था कि बैसाखी का त्यौहार मनाने, ठीक है, बैसाखी मनाने के लिए। दूसरा वहां पे क्या था कि उनने सोचा कि अपन लोग थोड़ा सा, जो दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, कौन कौन थे, एक तो थे सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, सॉरी यहाँ नहीं, किचलू, ठीक है, और डॉक्टर सत्यपाल। ये दो लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ थोड़ी सी उन्होंने कहा कि इनको गिरफ्तार कर लिया है, अब रॉलेट एक्ट तो चल ही रहा था, तुम्हें पता ही है। तो डॉक्टर सत्यपाल इन दोनों लोगों को छुड़ाने के लिए, और इसके पीछे जो हमें कुछ षड्यंत्र नहीं कहूँगा, मतलब कुछ अपनी तरकीब बनानी है कि हमें, चलो सही लिख देता हूँ, है ना, ताकि उनको छुड़ाया जा सके या कुछ किया जाए। तो दो कारण से बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए और इन दोनों की आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, इकट्ठे हुए। अब पंजाब में जो वहाँ का ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर जनरल, तो आपने नाम सुना भी होगा, जनरल डायर, है ना, ठीक है, जनरल डायर। डायर की मीनिंग देखो, DYRE, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या करा, बिना बताए, ठीक है, बिना बताए क्या करा, इसको चारों तरफ से घेर लिया, जैसे एक पार्क है, ठीक है, ये जलियांवाला बाग है, इसके चारों तरफ उसने क्या करा, पूरी फोर्स लगा दी, टैन टैन ऐसे घेर लिया। इसका जो एक मेन गेट था वो भी बंद कर दिया, जो एक ही गेट था, ठीक है। अब इसमें एक कुआं भी था, आपको बताऊं। अब इसने क्या करा, जनरल डायर ने मुंह उठा के आ गया, और जो सेना थी उनकी, ब्रिटिश फोर्सेस थी, उसको कहा कि भैया कर दो फायर बिना बताए। चारों तरफ से धुआंधार गोलीबारी, धुआंधार लगा, गोली। तो आपको भी मैं चिन्ह दिखा रहा था, तो ये आज भी ये चिन्ह बने हुए हैं, देखो ये गोलियों के चिन्ह है उस टाइम के। बहुत यार, बहुत मतलब कितना ही कहूँगी, बहुत लोग मारे गए यार, और निर्दोष लोग थे, क्या ही मतलब उनने किया था, बस उसको पता चल गया कि यार ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा वैसा इकट्ठे हुए हैं, और उसने चलवा दी गोली। तो क्या हुआ, कुछ लोग तो ऐसे ही मर गए, क्यों, गोलियां चलेंगी, गोली भाग दौड़ मच गई, ठीक है। ये जो कुआं था, कुछ लोग जान बचाने के लिए इसमें कूदे, अब बेचारे जान बचाने के लिए कूदे, कब तक बचेंगे, कुछ लोग कुएं में मर गए। तो मतलब ऐसे करके इसने फायरिंग करवा दी, ठीक है, बहुत मतलब गोलीबारी करवा दी बिना बताए, और इसमें हजारों लोगों, सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई, ठीक है, हंड्रेड्स पीपल, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मारे गए यार, नंबर्स क्या कहोगे यार, एक नंबर भी बहुत होता है, एक जान, एक लाइफ भी बहुत होती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये यहाँ पर ये लोग मर गए, है ना, मतलब शहीद हुए यार, मेरे लिए तो शहीद हुए, और देश के लिए भी, क्योंकि इन लोगों का कुछ नहीं यार, कुछ नहीं बिगाड़ा था इन लोगों ने, फिर भी इन लोगों ने जान गंवा दी अपनी। खैर ठीक है, तो शहीद हुए उनके लिए शहीद स्मारक अब बना दिया, अपन लोग याद कर सकते हैं, ये शहीद स्मारक है, वही मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो खैर ठीक है, अब आगे की देखते हैं, अपन को पढ़ना है, थोड़ा जानना है, तो समझ रहे हैं उस घटना को, क्या हुआ होगा, लोग भाग रहे होंगे, मर रहे होंगे एक दूसरे के, यार क्या ही मच गई होगी। खैर सोचना भी बहुत गंभीर है। खैर, तो अब हुआ ये कि ये जो जनरल डायर था, अब इसके खिलाफ जांच वाँच बिठाई अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने, कि भैया इसने कुछ गलत किया था। अब बिठाई भी तो कुछ हुआ नहीं, मतलब एक कमेटी बनाई, एक एक्ट वगैरह पास करके उसको बचा लिया। अब होता ये है कि 1919 में ये कांड तो हो चुका, ठीक है। अब बात समझ में आ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब समझ गए, हत्या हुई यहाँ लोगों की, है ना, कांड हुआ, मतलब बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। तो 1919 में ये तो कहानी हो गई। अब होता ये है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, रविंद्रनाथ टैगोर, पता है इन्होंने अपना क्या लगा था, राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, RN टैगोर, तो इनने क्या करा, इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी, है ना। तो इन्होंने क्या करा, इस घटना के बाद नाइटहुड की जो उपाधि थी वो लौटा दी, भैया हमें नहीं चाहिए। ऐसी गांधी जी जो थे, गांधी जी इनको दी थी केसर ए हिंद, मतलब इनको प्राप्त थी, मतलब एक ऑनर के रूप में मिलती है केसर ए हिंद,
ठीक है, केसर ए हिंद। तो अब इन्होंने, गांधी जी ने ये भी लौटा दी कि भैया हमें नहीं चाहिए। तो ये थोड़ा ऐसा लगता है कि अपमान हो रहा है, इस वजह से थोड़ा गवर्नमेंट ध्यान देगी, तो इनने ये भी लौटा दी। अब मतलब दोनों लोगों ने लौटा दी। अब होता है, एक मजे की बात सुनो आप लोग, क्या है कि देखो, अब ये तो हो ही चुका। जो जनरल डायर था, ठीक है, वो तो कुछ टाइम बाद मर जाता है, ठीक है, 1919 के बाद कुछ टाइम बाद मर जाता है। अब 1940, ठीक है, 1940 में होता ये है कि ऊधम सिंह, आपने नाम सुना हो, ऊधम सिंह, ठीक है, मस्त ऊधम मचाया इनने, धाए धाए, ठीक है। अब ऊधम क्या मचाया वो देखो, आप लोगों ने ऊधम सिंह मूवी देखना, उसमें थोड़ा मज़ा आएगा, विक्की कौशल की है शायद से। तो मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ। ऊधम सिंह मूवी में आपने देखा हो, बढ़िया जाते हैं वहाँ, अंग्रेज़ों की मीटिंग होती है, ऊधम सिंह जाते हैं और ऊधम सिंह जाके दूसरे डायर को मार देते हैं, गोली धड़ाम टिशुम, खत्म। उनको गुस्सा भरी थी, मतलब बदला लेना था। लेकिन ये वो डायर नहीं था, ये जनरल डायर, इसका नाम था जनरल रेजिनाल्ड डायर, REGANALD, ठीक है। अब जो दूसरा मार के आए थे, इसका नाम था माइकल ओ डायर, ठीक है। अब सोच रहे हो ये एक जैसा नाम है इसलिए मार दिया या गलती हुई होगी, नहीं। जो रेजिनाल्ड डायर था वो तो निपट गया, अब उससे तो बदला क्या ही लेंगे। लेकिन ये माइकल ओ डायर था, ये उस टाइम पंजाब का मतलब पंजाब के वहाँ पे कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, मतलब जो फोर्सेस होती है ना वहाँ का। इसलिए इसको निपटाया कि भैया तुम भी तो थे फोर्स में, तो इसलिए माइकल उडायर को बंदूक से धाए टाए 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 हुई फिर, बस। तो ऊधम सिंह ने बदला लिया फुल ताकत से अपना। तो आई होप कि दोनों चीज़ें, आप दोनों स्टोरीज आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा एक, अब आपको क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक बार आप मैं आपको क्वेश्चन में आपको दूंगा लास्ट में, ठीक है, आप कमेंट में बताना आंसर। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। क्या यहाँ खाली पेज मैंने नहीं लिया है, आप लोग बुक पढ़ेंगे ना जहाँ पर हम कर रहे थे, तो वहाँ पर लाइन से मिल जाएंगी दोनों चीज़ें। खैर यहाँ कुछ खाली है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, एक काम करता हूँ मैं अब खाली लाया करूँगा। थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। थैंक यू बाद में बोलूँगा, धन्यवाद, पहले समझ लो। 1919 की दोनों घटना है। पहली है रॉलेट एक्ट, ठीक है, किसने, कौन लाया था, सिडनी रॉलेट लाया था, ठीक है। वो था वहाँ का ब्रिटिश, उसमें था, ब्रिटिश जज था, ठीक है। सिडनी रॉलेट लाया था। क्या एक्ट था, 2 साल के लिए बिना किसी मतलब बेल के, बिना किसी जमानत के, बिना किसी कार्रवाई रीज़न के आपको जेल में डाल दिया जाएगा, इम्प्रिजन कर दिया जाएगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया, कब से, 6 अप्रैल से बोला था, लेकिन पहले ही शुरू हो गया था। गांधी जी ने इसको क्या कहा, ब्लैक एक्ट, यानी कि काला कानून कहा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और मैंने क्या बताया इसमें, और इसमें मतलब और कुछ था नहीं, यही मेन चीज़ें थी, और इसका विरोध किया गया। फिर 1919 में, ये 6 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, बैसाखी का त्यौहार था। लोग बाग कहाँ मिले हुए थे, अमृतसर, पंजाब के जलियांवाला बाग में, अमृतसर, ठीक है, जलियांवाला बाग में। अब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्यों हुए थे, बैसाखी का त्यौहार मनाने। और दूसरा कारण, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जो उनको जेल में बंद कर दिया था, उसके लिए मिले हुए थे। लेकिन क्या किया, जनरल डायर था, उसने चारों ओर से घेर के गेट को बंद करके, जो मेन गेट था, दनादन गोलीबारी कर दी। सब लोग उसमें शहीद हो गए, कुछ लोग कुएं में कूद के मर गए, सैकड़ों लोग मारे गए। बता आप लोग, हंड्रेड्स ऑफ लिख सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स वर डेड, सैकड़ों लोगों की हत्या हुई, ऐसा कर सकते हैं। फिर इतनी आपकी बुक में कहानी है, लेकिन मैंने उसके बाद जो आपको बताया वो बुक में नहीं है। फिर उसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, गांधी जी ने केसर हिंद की वापस कर दी, है ना, केसर हिंद। और क्या हुआ था 1940 में, किसने, ऊधम सिंह ने किसको मारा, माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर कौन था, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उस टाइम का, मतलब उस टाइम मतलब जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था तब, ठीक है, इसलिए इसको माइकल ओ डायर को निपटा दिया था, ठीक है। आई होप दोनों स्टोरी समझ में आ गई होंगी। आप लोग एक काम करना, ऊपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, मतलब आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये देखो रॉलेट एक्ट में, ठीक है, इतनी चीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर ये उसमें ही रॉलेट एक्ट में और है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने करवाया था, ठीक है। फिर अब देखो जलियांवाला बाग, ये स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लेना, ठीक है। और स्टोरी आप जोड़ सकते हो अब ये पॉइंट से, और ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर ये माइकल ओ डायर की तो मैंने वैसी स्टोरी बता दी थी, माइकल ओ डायर को उसने, ऊधम सिंह ने निपटा दिया था, ठीक है। क्या, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
और बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन समझे। चलो मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है, एक रॉलेट एक्ट से। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? ठीक है, ब्लैक एक्ट किसने कहा रॉलेट एक्ट को? ठीक है, दूसरा पॉइंट है, दूसरा है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, मतलब जलियांवाला बाग पे फायरिंग, मतलब उस पर गोलीबारी किसने करवाई थी, मतलब कौन था वो, उसका नाम बताना। ठीक है, दोनों आपको नाम कमेंट में लिखनी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।